बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो शख्स है, नाम है सुदन गुरुङ, जिसे नेपाल में हुए नई हिंसा के पीछे का मुख्य चेहरा माना जा रहा है। 32 साल इस शख्स की उम्र है। इसके अलावा इस शख्स का ही असर है कि नेपाल जल रहा है, तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है, प्रधानमंत्री के नेपाल छोड़कर जाने की खबरें आने लगी हैं। क्या है पूरी खबर बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, कहां से रिपोर्ट आ रही है कि जो केपी शर्मा ओली हैं वो नेपाल छोड़ सकते हैं, उनका क्या अपडेट है, और छोड़ेंगे तो इसके पीछे की वजह क्या आधिकारिक तौर पर कुछ निकलकर सामने आई है? इसके अलावा इसे बांग्लादेश से क्यों जोड़ा जा रहा है? जी, तो दरअसल खबरें अब बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि वो दरअसल इलाज के लिए जो है वो जो दुबई जाने की तैयारी में है। ये भी खबर सामने आ रही है कि कई मंत्रियों के घर के पास जो है वो कई सारे हेलीकॉप्टर्स देखे जा रहे हैं। नेपाल की निजी एयरलाइंस हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा सरकार में कई मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया। आपको बता दें कि लगभग 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पीएम ओली ने अपने करीबी सहयोगियों के बीच स्थिति का आकलन जो है उसको लगातार जो है उसका जायजा लेने के लिए कहा है। उन्होंने उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी है। तो इस बीच प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा की तैयारियां जो है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर लगातार जो है वो तनाव बना हुआ है। और इसको अगर हम देखें बांग्लादेश से जोड़कर, तो इसी तरीके से हमने देखा भी था सर कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो छात्र थे उन्होंने इसी तरीके से वहाँ पर भी प्रदर्शन शुरू किया था। जिस तरीके से जेनजी के नाम पे नेपाल में प्रदर्शन लगातार हो रहा है वो लेकिन सच्चाई इसकी कुछ और ही कहती है कि जिस तरीके से नेपाल के लिए बांग्लादेश के लिए कहा गया कि वहाँ पे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और थी। उसके पीछे जो साजिश करता था वो कहीं और बैठा हुआ था, किसी और देश में बैठकर वो साजिश रची जा रही थी। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये साजिश जो है वो कहीं और से रची जा रही है। और क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है वो इसके बाद इसी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया था, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी उनको इस्तीफा देके मतलब तुरंत ही वहाँ से भागना पड़ा था। मजबूरी ऐसी हो गई थी, वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनको जाना पड़ा था। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की स्थिति के हिसाब से हम अभी ये नहीं कह सकते कि उस डर से ओपी शर्मा जो है वो जा रहे, क्योंकि जो आधिकारिक जो सूचना भी सामने आई है उस सूत्रों के हिसाब से वो बता रहा है कि ओपी शर्मा जो है वो अपने इलाज के लिए दुबई की ओर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्लियर था बांग्लादेश में कि वो जो है भाग नहीं है शेख। और हो सकता है लेकिन इलाज जो है ये एक महज बहाना हो, क्योंकि जो स्थिति नेपाल में बनी हुई है इसको लोग जो है बांग्लादेश से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी जो छात्र थे उन्होंने तख्ता पलट करने के लिए शेख हसीना को मजबूर किया था। कुछ उसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जेनजी हैं, यहाँ पर जो केपी शर्मा ओली हैं और जो शेख हसीना बांग्लादेश में थी, उन दोनों की स्थिति ऐसी बनी। तब भी एक विजुअल सामने आया था जब शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठकर भारत आई थी और यहाँ पर भी हिमालयन एयरलाइंस के हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाई पर रहने के लिए कहा गया है। हालांकि जो जानकारी है उसमें स्वास्थ्य कारणों को हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति नेपाल में बनी हुई है उसे देखकर लगता है, क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स आई है जिसमें यह है कि राष्ट्रपति के घर पर भी हमला किया गया है, उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है और उसी डर से हो सकता है केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा था बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था उस वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर लोगों ने, प्रदर्शनकारियों ने घुसकर बिल्कुल तोड़फोड़ मचा दी थी। आज हम उसी तरीके से नेपाल की स्थिति देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर और उनके घरों पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है और लगातार जो ये प्रदर्शनकारी है वो हमला करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों ही पिक्चर्स को जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वही स्थिति बनती हुई आज हमें नेपाल में भी दिख रही है। और इसके पीछे एक नया जो नाम है, नया चेहरा जो है वो सामने आ रहा है दरअसल। बिल्कुल पल्लवी, लेकिन यहाँ पर एक शख्स का जिक्र हो रहा है, 32 साल की उम्र बताई जा रही है, वो कौन है इसके बारे में अगर संक्षिप्त में बता पाए? जी, तो दरअसल नेपाल के इन युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि हामी नेपाल नाम का एक संगठन काम कर रहा है। इस संगठन के कर्ता धर्ता हैं सुदन गुरुङ
और यही जो है इसके पीछे मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार अभी तक में ये बताया जा रहा है कि यही जो है सुदंग गुरुंग जो है वो इसके मास्टरमाइंड है। नेपाल की जेनजी क्रांति का चेहरा जो बने हुए हैं वो 32 साल नहीं 36 साल के हैं दरअसल, ऐसा अभी जानकारी के मुताबिक बता दूं। सुदंग गुरुंग जो है वो नेपाली युद्ध के गुस्से को एकदम सही समय पर भांप कर उसको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि जेनजी जो है वो अपने मतलब उनका भी कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, एज एक फैक्टर है। उनके गुस्से को किस तरीके से यूज़ करना है वो इन्होंने भांप लिया दरअसल। सुदंग गुरुंग ने युवाओं के गुस्से को पहचाना, इसको प्लेटफॉर्म दिया और फिर पूरे नेपाल को अलग अलग नेटवर्क के ज़रिए इसको पहुंचाया। और इस आंदोलन को जो है इसके बाद ही गति मिली, इसके बाद ही दिशा मिली और ये जितने जेनजी हैं वो सड़कों पर आज हमें नज़र आ रहे हैं। तमाम जो गतिविधियां हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी कई मंत्रियों के घरों पर, आवास पर जो है वो पत्थरबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सुदंग गुरुंग जो है ये इसके पीछे के मास्टरमाइंड के तौर पर अभी देखे जा रहे हैं। और बिल्कुल ये हामी जो नाम आ रहा है, हामी नेपाल, ये NGO है और 2015 में बताया जाता है इसका गठन जो हुआ था। तो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मुख्य चेहरे के तौर पर यह उभर कर सामने आया है। जो भी हिंसा हो रही है उसका चेहरा इसे माना जा रहा है। नाम सुदंग गुरुंग है। हालांकि इसे लेकर लगातार अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया ही जा रहा है कि RSP जो पार्टी है नेपाल की, जो विपक्ष की पार्टी है, उसके 21 सांसदों ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। इसके अलावा KP शर्मा ओली पर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उसमें KP शर्मा ओली के भी जो सांसद हैं उन्होंने भी KP शर्मा ओली से बात की है और वो भी इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी आ रही है कि जो एयरपोर्ट है उस ओर भी प्रदर्शनकारी मूव कर गए हैं, वहां पर भी हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि KP शर्मा ओली के एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए भागने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसके बाद में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जेनजी हैं, वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति जो हैं उनके घर पर भी, उनके निजी आवास पर भी हमला किया गया है।